नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है और ये हलचल तब शुरू हुई जब एक दिन पहले कल यानी कि जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार जी उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर में वोट कास्ट करने के लिए आपको यहाँ का स्थायी निवासी होना ज़रूरी नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अभी नए वोट बनाए जाने हैं उससे भी जम्मू कश्मीर में एक 20 से जो 25 लाख नए वोट बनेंगे। तो इस पर एकदम से सियासत शुरू हो गई है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। वर्मा जी, ये बताएं कि ये जो नए वोट बनाने की बात मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कल कही थी और उन्होंने ये कहा था कि इससे कोई 20 से 25 लाख नया वोट बन रहा है और जो भी वोट बनाया जाएगा उसके लिए उसका स्थायी निवासी होना ज़रूरी नहीं है। तो इसका क्या सियासी मायने देखते हैं? देखिए, ये जो वोट बनाने की या मतदान करने की जो नीति निर्धारण केंद्रीय चुनाव आयोग करता है, नई दिल्ली का जो ऑटोनोमस पार्टी है। और मालूम है कि पिछले दिन जब परसीमन आयोग आया था और चूंकि अब ये फुल स्टेट नहीं है, यूटी है, सीधा केंद्र के अधीन है, तो उस वक्त असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ी और तब भी ये कहा गया था, कुछ लोगों का आरोप था कि ये 11 के सेंसस पर बनाया गया परिसीमन है जबकि 21 में होना चाहिए था। वो एक अलग विवाद का विषय है। बहुत से लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कल जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर के हैं हृदेश कुमार सिंह, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी सहज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आराम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। उन्होंने हालांकि लोगों कहते हैं ना, एक फिल्म गाइड आई थी, लोग फिल्म देखने गए, समझ नहीं आई, जब बार बार देखी तो समझ आया फिल्म है क्या। तो कल किसी को ज़्यादा इस पर खाबो ख्याल नहीं था कि ये आखिर जो कहा जा रहा है कि वोट बनवाने के लिए अब आपको किसी प्रकार के डोमिसाइल या दस्तावेज की जरूरत नहीं है। बाहरी राज्यों के लोग जो है, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी तरह से यहाँ रह रहे हैं, उनका वो ही अपने आप में पर्याप्त सबूत है। तो इससे जाहिर है कि आरोप तो लगेंगे, क्योंकि बीजेपी पे पहले भी आरोप लगे, परसीमन आयोग गठित हुआ, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। बीजेपी की ओर से जवाब भी दिए गए, जबकि सबको मालूम है परसीमन आयोग कोई बीजेपी का अंग नहीं है, ऑटोनोमस पार्टी है। और अब जो कल ये जो हुआ है, मैं समझता हूँ ये जाहिर है कि जो विपक्षी दल है, खासतौर से जो कश्मीर आधारित दल हैं, उनके पेट में मरोड़े लाजमी तौर पर पड़ रहे हैं। इस चीज़ का अब इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा अगर नया वोट बनता है? 20 से 25 लाख नया वोट कम नहीं है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में करीब 78 लाख के करीब पहले जो टोटल वोटर है, और अगर 20 से 25 लाख वोट बनता है तो करीब 1 करोड़ के पार भी हो सकता है या थोड़ा बहुत कम रह सकता है। तो इतना वोट अगर जम्मू कश्मीर में बन गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, ये स्वाभाविक है। आपको मालूम है, थोड़ा हम पीछे चले हैं, ख़ास तौर से जो पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं या पंजाब से लाकर वाल्मीकि समुदाय के लोग यहाँ बसाए गए या गोरखा समुदाय के लोग, वो कई दशकों तक लगातार लड़ाई लड़ते रहे कि हमें यहाँ का नागरिक माना जाए। नहीं बनाया। आरोप ये भी लगे कि जब मोहम्मद शेख अब्दुल्ला यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सेंट्रल एशिया से ला के अपनी समुदाय विशेष के लोगों को यहाँ नागरिकता दी। ये आरोप है। सवाल ये उठता है कि अगर आप कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष तरीके से सरकार चलाते आए हैं, तो आपका चश्मा भी वैसे ही दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से चश्मे बदलते रहें, वो चीज़ चलने वाली नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि केंद्र में जब मोदी सरकार आई, उन्होंने कम से कम ये जो 3 बड़े वर्ग थे, पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी, वाल्मीकि समुदाय, पंजाब से लाकर जो बसाए, इस भरोसे से कि हम आपको नागरिकता देंगे, उनके साथ वादा खिलाफी हुई। तीसरा गोरखा समुदाय, इनको अगर हक दिया तो इसका क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। इसमें कोई डिनाइल किसी तरीके का नहीं है। अब तक की जितनी हुकूमतें आई उन्होंने वादे किए, लेकिन कोई अमल में नहीं लाया, पूरा नहीं किया। अब आते हैं इसकी तरफ, वोट की तरफ। अब आपको मालूम ही है कि 370-35 से ख़त्म होने के बावजूद यहाँ तमाम तरह की इस प्रकार की बातें उड़ती रही कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपको स्टेट सब्जेक्ट ही लाना होगा, डोमिसाइल की वैलिडिटी नहीं है, तहसीलदार तंग करता है और ब्यूरोक्रेसी तंग करती है। ये आरोप है।
लेकिन ये जो कल जो चुनाव आयोग ने यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए अपनी बात कही, संदेश दिया, उससे एक चीज़ साफ हो गई है कि अगर आपको वोटिंग राइट के लिए कोई कागजात की जरूरत नहीं है, आपके वोट बनेंगे। आपने खुद कहा कि अक्टूबर एंड तक इस पे करीब 20 से 25 लाख वोट तैयार हो जाने हैं, और जो नए युवा आ रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जो दल, हालांकि काम तो चुनाव आयोग का है, लेकिन साइलेंट तरीके से अगर देखा जाए तो काम तो दिल्ली का नेतृत्व कर रहा है, मोदी सरकार का। अब मोदी सरकार अगर किसी को फैसिलिटेट कर रही है तो जाहिर है कि इसका एक बड़ा चंक वोट का बीजेपी को जाएगा। तो ये सब चीज देखते हुए यही बात तो आज एनसी भी कह रही है। एनसी ने कहा है कि ये जो किया गया है, कल जो चुनाव आयोग ने तरफ से जो कहा गया है, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन क्या आप ये मानते हैं, अगर मान लीजिए आप 20 लाख नया वोट बनता है, तो क्या 20 लाख का 20 लाख वोट बीजेपी को जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। जो वोटर बनता है उसकी भी अपनी कोई मानसिकता, अपनी सोच है, चाहे वो भले ही बीजेपी के टाइम में उसका वोट बन रहा हो, लेकिन उसकी भी किसी पार्टी के साथ लगाव हो सकता है। नहीं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन जब आदमी वोट डालने जाता है उसके दिमाग में एक बात तो स्टक करेगी कि आखिर ये दिन मुझे किसने दिखाया है, ये अधिकार किसने दिया है। जिसने अधिकार दिया जाहिर है कि उसकी तरफ झुकाव होगा। ये बात मानने की है कि मान लीजिए 10 वोट बनते हैं तो 10 के 10 जरूरी नहीं कि पार्टी विशेष को चले जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि 10 में से 7 साढ़े 7 वोट उस पार्टी विशेष को जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए कि हर आदमी समझता है कि मुझे हक किसने दिया वोट डालने का। खास तौर से जो प्रवासी हैं, जिनके ऊपर मैं हैरान ये हूँ कि जो लोग यहाँ पर 20-25 साल से, कई तो 5-5 दशकों से यहाँ हैं, 6-6 दशकों से पश्चिम पाकिस्तान के कुछ की बात करें, उनको तो यहाँ पर मैं हैरान रजा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन बीजेपी के नेताओं ने वो उन पर तंज कसते थे कि आप तो बाहर के हैं। लेकिन अब वो सबकी लिप्स बंद हो गए हैं। उनको पता है कि दिल्ली का आदेश है, नई दिल्ली का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि वो इस मामले में कहते हैं ना बड़े मास्टर स्ट्रोक चलते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाकी अगर देखा जाए यहाँ भाजपा का कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया कि लोग उनको वोट डालें। जो यहाँ का प्रदेश यूनिट है या जो यहाँ की कारगुजारी है, ये केवल बयान भाव दे रहे हैं, टीवी पे आके बयान लेंगे लंबे चौड़े, अखबारों में छपवा लेंगे। जमीनी हकीकत में देखा जाए ये तो सबूत है, नुमाइश। आप तो सीधे तौर पर बीजेपी के नेता भी मीडिया पे आने में कतराते हैं। वो तो प्रेस रिलीज भेजते हैं कि ये है हमारा बयान, सवालों का जवाब नहीं उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इस बार भी अगर ये जिस प्रकार वोट बनेंगे 20 से 25 लाख, 20 लाख भी मान लीजिए, 20 लाख वोट पड़ते हैं। अब बात है कि उसमें कितना प्रतिशत पोल होगा, वो भी एक बड़ी चीज़ मायने रखती हैं। लेकिन इन मेजॉरिटी जो पोल होगा उसमें बहुतायत वोट बीजेपी को जानने की ज़्यादा हमें संभावना लगती है, चूँकि ये हक जिसने दिया है, लोग कहते हैं कि जिसने हक दिया उसके लिए कुछ तो वफादारी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक अगर यहाँ की बीजेपी की बात करें, उन्होंने ऐसे कोई सत्कर्म नहीं किए हैं कि उनको यहाँ के लोग खुले मन से वोट डालने की दोनों हाथों से। जी, एक चीज़ मैं आपसे जरूर बात करूंगा कि जैसा डोमिसाइल के लेकर बात हुई थी, डोमिसाइल में एक चीज़ आई कि आज दिन तक लोगों के डोमिसाइल नहीं बन पा रहे हैं जी। उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण पूछा जाता है कि आपने वोट कास्ट किया है, वोटर लिस्ट में नाम है आपका, पहला ये। दूसरा मतलब ब्यूरोक्रेसी के अड़ंगे अड़ाने के अगर हम तरीके देखें तो इतने ज़्यादा हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति का राशन कार्ड जो है गांधीनगर जम्मू का बना हुआ है, ठीक है, अब उसने अपना घर बना लिया बिश्ना में, बिल्कुल, वो चला गया बिश्ना, बिल्कुल, अब वहाँ पे डोमिसाइल बनवा रहा है, राशन कार्ड उसके पास है, बिल्कुल, सब कुछ है, वोटर लिस्ट है, सब डॉक्यूमेंट, लेकिन वहाँ पे अड़ंगा क्या डाल दिया जाता है कि भाई आपका राशन कार्ड गांधीनगर का है तो वहीं तो ना तो यहाँ नहीं बनेगा। हाँ। अगर यहाँ बनाना है, अब नेचुरली बात है उसका घर वहाँ पे है, डोमिसाइल वो वहीं से बनाएगा, वो गांधीनगर से तो बनाएगा नहीं। अगर गांधीनगर में बनाएगा तो वहाँ एड्रेस बिश्ना का लिखाएगा तो यहाँ नहीं बनेगा। तो उनको कहा जाता है कि आप पहले राशन कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करवा के आइए। अब उस प्रक्रिया में हमारा CAPD विभाग भी बड़ा तेज तरह आ रहा है, ठीक है, वहाँ भी महीनों निकल जाते हैं, वो कागज़ कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, पता ही नहीं चलता है। तो
2-2.5 महीने तक वो उसी प्रक्रिया में लगा रहता है कि मुझे राशन कार्ड पे नाम चेंज करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है। तो मतलब कहीं ना कहीं परेशानी आज भी है और वो अभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन कहीं अगर देखा जाए तो ये जो अब एक मास्टर स्ट्रोक इसे हम कहेंगे, जो कि चुनाव आयोग द्वारा कल लगाया गया है कि बाहर से जो लोग आए थे, जहाँ तक मेरी सोच है, चाहे वो सेना में है, चाहे वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी कर रहा है, पत्रकारिता में है। बिल्कुल बिल्कुल पत्रकारिता में है, उन लोगों को इसका क्या आप समझते हैं कि अब सीधे रूप से लाभ होगा? बिल्कुल होगा लाभ, क्योंकि हम जो पढ़ पा रहे हैं अभी तक, जो ब्रीफिंग दिखी जा रही है यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए, वो कह रहे हैं हम नीति बना रहे हैं। अब बना रहे हैं इसका मतलब अभी तक बनी नहीं है, लेकिन जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है उनका मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पर वोट बनवाने के लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। वो डोमिसाइल का मतलब स्टेट सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो उससे साफ लगता है जिसका वोट बन जाएगा तो उसको फिर तमाम तरह की जो बाधाएं नौकरशाही की तरफ से खड़ी की जाती है वो सब लांग लेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा और हम चुनाव आयोग खास तौर से उसके लिए वो लोग खास तौर से आभारी हैं जो जिनको यहाँ दशकों के रहने के बावजूद भी परदेसी समझा जाता रहा, जबकि उन्होंने जीवन का अपना अमूल्य समय जम्मू कश्मीर में बिताया, सेवाएं की हैं। और सबसे बड़ी बात है जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर आज़ादी, उनसे एक बार ये भी कोई पूछ के देख ले कि जो यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं वो सब प्रवासी कर रहे हैं यहाँ के। कोई बिहार का है, कोई उड़ीसा का है, कोई यूपी का है, कोई पंजाब का है, दूसरे राज्यों के लोग यहाँ के विकास कार्यों में काम कर रहे हैं। ये जो चेनाब के ऊपर आर्क बना, पुल बना है, ये किसने बनाया है? ये कश्मीरियों ने नहीं बनाया, ये बाहरी लेबरों ने बनाया है। योगदान कश्मीरी लेबर का भी होगा, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन इन मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर को सजने और संवारने का जो विकास का काम किया है वो प्रवासी मजदूरों ने किया है, प्रवासी लोगों ने किया है। लेकिन इस बीच जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने आज बड़ा खुलकर मीडिया में एक बयान दिया और कहा है कि ये चुनाव आयोग जो है ये जम्मू कश्मीर की जो है डेमोग्राफी को चेंज करने जा रहा है। केंद्र के इशारे पर ये जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलाव ला रहा है। अब सभी जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं सभी को एकजुट होकर इस तरफ ध्यान देना होगा, नहीं तो ये कश्मीर ख़त्म हो जाएगा। कश्मीर समस्या को लेकर हमें ज़्यादा उस तरफ हम बाद में देखेंगे, पहले इस तरफ हमें देखना है। तो ये इसके क्या मायने, इसका क्या उनकी सोच है, जो क्या सोच है? देखिए ये सब पॉलिटिकल गिमिक है। आप देखिए ना, जिस तरह वो कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इस तरह से कट्टरवादी हिंदू संगठन भी कहते रहे हैं कि जम्मू का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। सिदड़ा है, भटिंडी है, सुंजवा है, और भी नई नई कॉलोनियाँ आज़ाद हो रही हैं। ये अपने अपने तर्क है या कोट इन कोट कुतर्क है। मैं समझता हूँ महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो, उनको ये लगता है कि कहीं अगर ये चीज़ें कश्मीर तक आ गई, अभी तो जम्मू में फिलहाल इसका ज़्यादा असर दिखाई देगा। जो वोट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जम्मू सूबे में सबसे ज़्यादा बनेंगे, कश्मीर प्रोविंस में कम संभावनाएं बनेंगे वहाँ, लेकिन कम बनेंगे। उनको लग रहा है कश्मीर में तो वही वोट बनेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ बैठी हुई हैं। बिल्कुल, तो उनको लगता है कि ये ना हो कि हम जो खेल करते रहे आज तक वो खेल कहीं हमारा कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए अभी से वो शोर मचाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, हम पिछले 20-22 साल से मैं पत्रकारिता यहाँ कर रहा हूँ और मैंने पूरी स्टेट का चप्पा चप्पा घूम के देखा है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है उन प्रवासी लोगों के लिए खास तौर से, और प्रवासी छोड़िए, यहाँ लोकल भी एक बड़ी तादाद में लोग मिलेंगे जिन्होंने स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनवा पाए, वो किसी वजह से अज्ञानता की वजह से 25 साल से लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं। और यहाँ के जो मूल बशिंदे हैं, ऐसे बड़े परिवार मिलेंगे जो गरीबी के कारण, अनपढ़ता के कारण डोमिसाइल नहीं बनवा, स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनवा पाए। ये उनके लिए भी एक अच्छा काम होगा। तो मैं समझता हूँ, कम शब्दों में कहूँगा कि चुनाव आयोग का जो कदम है ये स्वागत योग्य है और इसकी जमकर तारीफ होनी चाहिए। तो ये सतीश वर्मा जी थे जिन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है ये बिल्कुल सराहनीय है और इसका लाभ जो है कहीं ना कहीं उन सभी प्रवासियों को होगा जो दशकों से या वर्षों से जम्मू कश्मीर में आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे सरकारी सेक्टर में हैं, उन सभी को इसका लाभ होगा। जो कि ब्यूरोक्रेसी द्वारा उन्हें अभी तक प्रताड़ित किया जाता रहा है, कहीं ना कहीं वो वोट बनाकर, वोट डालकर
उस प्रताड़ना से राहत पा सकते हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। नमस्कार।